अमित शाह जी को इस बात की चिढ़ है कि भगवान की जगह बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। और मैं एक और चीज कह दूं, अंबेडकर जी हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है। जी बहुत बोल रही थी, पहले बताइए, बाबा साहब अंबेडकर विदेश पढ़ने गए थे, आज विदेश पढ़ने जाता है तो फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है, किसने उसको सपोर्ट किया था, नाम पता है आपको? बताइए। मुझे घर जाना है। सुई पटक सन्नाटा। बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहता हूं, ये कह रही है कि बताइए भगवान वाली बात सही है कि नहीं, तो मैं चुनौती से पूछता हूं, ये 12 घंटे बाद क्यों ट्यूबलाइट जली? तो ये 12 सेकंड का वीडियो सदन में बैठे हुए सहमत थे कि नहीं थे, या कान में तेल डाल के बैठे थे, या कोई नशे में लोग बैठे हुए थे, कि आराम से सारा सुनते रहे, फिर बाहर निकले और 12 घंटे बाद 12 सेकंड की ऑडिटेड क्लिप डाली? अब पता नहीं ये सोरोस से सिग्नल आया कि कहां से सिग्नल आया, और उसके बाद सुबह शुरू हो गए। जब आप यहां पूछ रहे हैं प्रियंका का जवाब, अरे भाई ये कोई तरीका नहीं होता अमित जी, कोई होता है सब लोग भाषण दिए चले जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं प्रियंका नहीं, हम भी तो पूरी बात करेंगे भाई, बात को रख लीजिए आप, 5 मिनट का वक्त है, हमारे पास फालतू का वक्त नहीं है। ये देखिए अब इनके भी हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बाबा साहिब का नाम लेकर लोग जो है वोट बटोरने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर का कौन मान कर रहा है और कौन उनका अपमान कर रहा है, उनकी विरासत का असली मालिक कौन है। बीते कुछ दिनों में संसद में हुई संविधान को लेकर चर्चा में अमित शाह गृह मंत्री ने बोला कि जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ बाबा का नाम, बाबा अंबेडकर का नाम वोट के वजह से ही ले रही है, लेकिन उन्होंने हमेशा बाबा अंबेडकर का अपमान ही किया है। इस पर भौंकलाई कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने की डिमांड करी है। तो इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और साथ में हमारी प्रियंका चतुर्वेदी के साथ आज ये बहस होने वाली है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करने वाले हैं आज का डिबेट वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चतुर्वेदी हैं, प्रियंका चतुर्वेदी। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि मेरा इस्तीफा अगर लेना है तो ले लीजिए, खड़गे जी आपको अगर आनंद आता है, लेकिन आपका एजेंडा इससे सेट नहीं होगा। और सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि लगभग 1.25 घंटे बोले गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन एडिटेड क्लिप कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो है वो चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला यह सड़ा हुआ इकोसिस्टम क्या कर पाएगा? जवाब प्रियंका जी। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, अंबेडकर जी हुए, हमने लोकसभा में 2 दिन पूरा सुना, हमने राज्यसभा में पूरा 2 दिन सुना, पर यहाँ पर बात क्या है? मैं आपसे बस एक सरल सवाल पूछ रही हूँ, क्या अमीश देवगन जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है, और अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद आपके 7 जन्म तर जाते? क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? पर इसके आगे की लाइन भी तो पढ़नी पड़ेगी ना, उन्होंने उसके आगे भी बोला, तो बीजेपी इसका जवाब नहीं, क्या लाइन पढ़नी है मैं आपको बताती हूँ भाई साहब। देखिए भाई साहब, ऐसा है 1.5 घंटे के पूरे स्पीच में ये 12 सेकंड का क्लिप ही उसका पूरा सारांश है कि टेंशन नहीं लेने का आप उन्हें ना। जो ये लोग कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इनको लगा कि कोई बात आपत्तिजनक कह दी गई है, तो जो सदन में थे उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया उस समय? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो राज्यसभा में बैठा था, कोई विरोध नहीं हुआ विपक्ष की तरफ से। आर्या महुआ मांझी जी बैठी हुई हैं, वो तो राज्यसभा में थी, क्या बोला? अरे मजाक है क्या? ये लोग कितना भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में बोल लें, बड़ी बड़ी प्रतिमा के बारे में बोल दें, पंचतीर्थ के लिए बोल दें और सड़ा हुआ इकोसिस्टम बोल लें, पर सच्चाई यही है कि इनके मन में जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए, वो उनके आज जुबान से निकला है। इनको दर्द होता है कि कौन सा एक महामानव पैदा हुआ इस देश में जिन्होंने वंचित पिछड़े लोगों के लिए काम किया, उनके अधिकारों की लड़ाई ली और संविधान में उनको वो जगह दी। इनको चिढ़ मचती है इस बात से कि जो रिजर्वेशन हटाने का सपना लेकर ये 400 सीट का आंकड़ा मांग रहे थे और जनता इनको 240 पे ले आई थी, वही खिस्यान पर उनके इस 12 सेकंड का वीडियो झलकाता है। ये वही झलकाता है जो सदियों से पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है हमारे देश में, और उसको ठीक करने का काम जो जिम्मेदारी बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ली, इनको इस बात से चिढ़ मचती है। तो ये लोग कितना भी बोले हाँ हमने प्रतिमा बनाई 450 फीट की, ये पर दिल में उनके वही है। अच्छा बताता हूं, ये 12 घंटे बाद 12 सेकंड याद आए? अरे अमित शाह जी 90 मिनट बोले हैं, 550 सेकंड का वीडियो सबके सामने है। और मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह जी ने तो बोला है, पीसी राय को कोट किया, मैं पुनः कोट कर रहा हूं। अरे नेहरू क्या सोचते थे अंबेडकर जी के बारे में? 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला चुनाव जीतने के बाद
एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा है लखनऊ से, और लेटर का सोर्स कोट कर रहा हूं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37, और वहां पे वो लिखते हैं कि आवर विन इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस वाज मच मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी बॉम्बे शहर और बॉम्बे प्रोविंस यानी आज का महाराष्ट्र और गुजरात, उसमें बड़ी अच्छी जीत हुई है। और आगे लाइन है, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट, अंबेडकर हार गए हैं, इसकी खुशी है। और आगे उन्होंने लिखा है, सोशलिस्ट हैव जॉइंड विद अंबेडकर पार्टी एंड दैट हैज लेड टू लॉस ऑफ देयर रिप्यूट। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। सबसे पहले मैं बताऊं, उद्धव साहब ठाकरे जी ने भी शाम को ही कह दिया था कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं हो सकता है जो इतनी कुंठित मंशा से अंबेडकर जी के बारे में बात करती हूं, जिनके मन में इतनी कुंठा हो। मैं इनके सारे जो इनके अलायंस पार्टनर्स यहाँ पे आपके शो पे बैठे हैं, मैं उनसे फिर से पूछूंगी कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने कहा। और मैं एक और लास्ट चीज कहूंगी, मैं बार बार यही कहती हूं कि एक हमारे सामने एक स्वघोषित भगवान का अवतार अपने आप को मानने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था या किस चैनल पे इंटरव्यू दिया था मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने ये कहा था, एक वो आदमी बाबा साहेब अंबेडकर जी जो गरीबी से लड़कर, पढ़ाई कर कर, विदेशों में पढ़ाई कर कर, डिग्री पाकर उन्होंने जनमानस का काम किया हो, उत्थान का काम किया हो, सम्मान का काम किया हो, संविधान में उन लोगों की जगह बनाई हो, इसीलिए आज सब उनको महामानव मानते हैं। क्या अमित शाह जी को इस बात की चिढ़ है कि भगवान की जगह बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लेते हैं? और मैं एक और चीज कह दूं, अंबेडकर जी हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है। और जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, ठीक है। प्रियंका योर पॉइंट, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। आप अमीश जी, अब मैं भी शांति से चाहूंगा, बोलने दिया जाए प्लीज। अभी प्रियंका जी बहुत बोल रही थी, पहले बताइए, बाबा साहब अंबेडकर विदेश पढ़ने गए थे, आज भी विदेश पढ़ने जाता है तो फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है, किसने उसको सपोर्ट किया था? नाम पता है आपको? बताइए। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए थे, किसने उनको सपोर्ट किया था? अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। सुई पटक सन्नाटा। बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, आकर लोग आके इधर उधर बोलना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे महाराजा सैयद, तो मैं आपका जवाब देती। आप अपनी जवाब दीजिए, आप मुझसे देखिए, यही उजागर हो गया कि बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है। बेइज्जती है। अरे जिसको अभी भगवान भगवान करके बोल रही थी, जो जानकारी जिसको दिल से भगवान छोड़िए, अगर दिल से महापुरुष भी माने तो वो बातें टिप्स पे होती हैं। महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। और मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, आपने जिस वाक्य के लिए बोला कि सही मुझे लगा आपने ये ना कह रहे, तो आप लोगों ने क्यों नहीं रिएक्ट किया उसके परिवार ने भेजा था? भाई क्या तरीका है भाई, शायद व्हाट्सएप पर बयान आ चुका होगा कि अमित शाह जी पता नहीं था, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। दादाजी ने भेजा था, आपको ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये बताना था। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये कह रही हैं कि बताइए भगवान वाली बात सही है कि नहीं, तो मैं चुनौती से पूछता हूं, ये 12 घंटे बाद क्यों ट्यूबलाइट जली? जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की ट्यूबलाइट कुछ सेकंड के बाद जलती थी, पहले ट्यूबलाइटें होती थी ना, तो ये 12 सेकंड का वीडियो सदन में बैठे हुए सहमत थे कि नहीं थे? या कान में तेल डाल के बैठे थे, या कोई नशे में लोग बैठे हुए थे कि आराम से सारा सुनते रहे, फिर बाहर निकले और 12 घंटे बाद 12 सेकंड की ऑडिटेड क्लिप डाली? अब पता नहीं ये सोरोस से सिग्नल आया कि कहां से सिग्नल आया, और उसके बाद सुबह शुरू हो गए। जब आप यहां पूछ रहे हैं, प्रियंका का जवाब दे रहा है कि आप लोग वहां बैठे हुए थे। अरे भाई, ये कोई तरीका नहीं होता अमीर जी, कोई होता है, सब लोग भाषण दिए चले जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं प्रियंका प्रियंका। नहीं, हम भी तो अपनी पूरी बात करेंगे भाई, बात को रख लीजिए। आप अगर किसी बात 5 मिनट का वक्त है तो हमारे पास भी फालतू का वक्त नहीं है। ये देखिए, अब इनके भी मन की कुंठा सामने आ गई। बाय गॉड, हाँ, मन की कुंठा मैं बताना चाहता हूँ, पूरी बात मुझे करने दीजिए। कोई तरीका नहीं होता है। पप्पू यादव जी 3.5 मिनट बोलेंगे, बाकी 3.5 मिनट बोलेंगे, हम उससे 2 मिनट में करने लगेंगे। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। निशा जी ने कोट किया है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि पीसी राय ने, अरे सुनिए प्रियंका जी, आपको कुछ नहीं पता है, हवा में आके बैटिंग मत किया करिए, ठीक नहीं है प्रियंका, तरीका ठीक नहीं है, आप 30 सेकंड कर रही है क्योंकि आपको कोई फैक्ट नहीं पता है, यहाँ आके सिर्फ हवा में लट्ठे बांधना है। जो दिख रही है, जिसको कुछ नहीं पता है। रुको जरा, सब्र करो। बारी बारी सुधांशु जी पहले 40 सेकंड बोल ले, प्रियंका जी फिर मैं आपको आपका समय दे रहा हूं। प्रियंका जी मेरा निवेदन मानिए। नहीं, चलिए, बाबा साहब ने किस विषय की पढ़ाई की थी बाहर जाके और किस यूनिवर्सिटी में की थी? चलिए सुधांशु, आप अपनी बात को रखिए ना, बताइए। दीदी यह नहीं पता होगा, फिर खिसियानी में लियो पर्सनल कमेंट करने लगते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर सवाल सिंपल है, अमित शाह जी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? सुधांशु, ओके प्रियंका, योर पॉइंट इज, आपका पॉइंट है, उसका जवाब ले लेते हैं। अब भाई मैं बताना चाहता हूं, इनविटेशन से आई हूं,
अरे भाई आप कौन होती है बीच में डिस्टर्ब करने वाली? देने भर का कुछ पता नहीं होता, आकर बस बीच में डिस्टर्ब करने लगे। न ये पता बाबा साहब कहां पढ़े थे, न ये पता किसने भेजा था, न ये पता किस सब्जेक्ट में पढ़े थे, न उनकी क्वालिफिकेशन पता, न उनका स्टेटमेंट पता। बस आकर यहाँ पे हवाबाजी करनी शुरू कर दी और 12 सेकंड बोलने के बाद आराम से वहां बैठे रहे 1.5 घंटा और यहाँ पे आके बोल रहे हैं। जी ने जो कहा बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में वो हमें स्वीकार्य नहीं है। वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अब मैं बताता हूं, माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ठीक है प्रियंका, मुझे नहीं बोलना है भाई। अच्छा प्रियंका मैं आपको भी समय दे रहा हूं। प्रियंका चतुर्वेदी आप बने रहिए प्रियंका जी। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया और यह हर बात में बीच में डिस्टर्ब करती चली जा रही है। अच्छा प्रियंका जी मेरा निवेदन है, एक सेकंड प्रियंका जी, हमने अपनी बारी का इंतजार किया। प्रियंका जी देखिए उठ के जाने से कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन है मुझे घर जाना है कि आप वापस आइए। ओके नहीं वो जब नहीं सुधांशु 30 सेकंड में अपनी बात वो झूठ के पांव नहीं होते। हाँ मैं बताना चाहता हूं मैंने क्यों पूछा। बाबा साहब अंबेडकर का एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पहलू था कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की पीएचडी की। पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। वो उस समय भारत के सबसे पढ़े लिखे नेता थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पास सिर्फ कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास 2 यूनिवर्सिटीज की डिग्री थी और वो भारत के पहले प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे। मगर उनकी योग्यता का आदर नहीं हुआ। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि मुझे मेरी योग्यता के अनुरूप मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, यहां तक कि जब मंत्री विदेश जाते थे तो अभी मुझे चार्ज तक नहीं दिया जाता। ठीक है और अपना इस्तीफा देते समय बाबा साहब अंबेडकर नहीं भाई ठीक है, नहीं भाई पूरी बात करने दीजिए। ये क्या मतलब होता? कोई आगे डिस्टर्ब करता रहेगा और आप 2 सेंटेंस के बाद कहेंगे ठीक है मैं पूरा सेंटेंस कर लूं, बस 2 सेंटेंस उसका खत्म हो जाएगा। ठीक बोलिए। 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने जिस समय इस्तीफा दिया और उस समय उनको इस्तीफा नहीं देने दिया गया। यह है पद्मश्री धनंजय कीर जिनको पद्मभूषण धनंजय कीर जिनको पद्मभूषण मिला है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से। सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, संभवतः पेज नंबर 415 के आसपास, कि जब वो इस्तीफा देने के लिए खड़े हुए तो सभापति ने कहा मिस्टर अंबेडकर आप अपना स्टेटमेंट पटल पर रखिए। तो 2 सांसद मिस्टर कामत और मिस्टर खुजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बोलने नहीं दिया जाएगा? उन्होंने कहा हां हमें डर है कि इनके बयान में कुछ ऐसा हो जो सरकार की बदनामी हो सकती है। तो बाबा साहब ने कहा सुधांशु जी नाउ यू गॉट योर टाइम। सुधांशु जी आपको आपका समय मिला। मेरा निवेदन हवा में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है ओके खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी ने किस तरीके से अपनी दलीलों को रखा है, साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने उनकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए अपनी बात तथ्य को रखा है। तो यहाँ तक कि वो इतनी भौखला जाती हैं कि अपनी सीट से उठकर चली जाती है कि मुझे डिबेट नहीं करनी। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।